नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और भरोसेमंद पीएसयू स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम स्टॉक मार्केट में पावर ग्रिड या पीजीआरडी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के बेसिक प्रोफाइल की बात करें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पीएसयू कंपनी है जो पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करती है। कंपनी का काम पावर जनरेट करना नहीं है, बल्कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। और इसी वजह से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसकी इनकम लार्जली रेगुलेटेड होती है। अब अगर करंट प्राइस की बात करें तो पावर ग्रिड का स्टॉक लगभग 292.75 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, मार्केट के थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.7 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, जो इसे एक लार्ज कैप और स्टेबल स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 17.5 के रेंज में है, जो यूटिलिटी सेक्टर के हिसाब से बिल्कुल रीजनेबल माना जाता है। अगर बुक वैल्यू देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 106 रुपीस के आसपास है और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 2.7 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो पीएसयू यूटिलिटीज के लिए नॉर्मल रेंज में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर ध्यान दें तो कंपनी का आरओई लगभग 17% के आसपास है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का काफी अच्छा यूज कर रही है। वहीं आरओसीई लगभग 12.8% के बीच है, जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए ठीक ठाक माना जाता है। अब अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पावर ग्रिड का बिजनेस ज्यादा फास्ट ग्रोथ वाला नहीं है, बल्कि स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ वाला है। रीसेंट क्वार्टरली डेटा के हिसाब से कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू लगभग 12,000 से 12,500 करोड़ रुपीस के रेंज में रहा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट लगभग 4,100 से 4,200 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो दिखाता है कि मार्जिन्स काफी स्ट्रांग और स्टेबल हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली अच्छी रही है, क्योंकि ट्रांसमिशन बिजनेस में फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिडिक्टेबल है और इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। अब अगर बैलेंस शीट की बात करें तो पावर ग्रिड एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, इसलिए बोरोइंग्स नेचुरली ज्यादा होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का डेट मैनेजेबल है और कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग हैं। कंपनी के पास काफी सारे कंप्लीटेड और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे रेगुलर कैश इनफ्लो आता रहता है। रिजर्व्स और सरप्लस भी हर साल स्टेडिली बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस शीट को और स्ट्रांग बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग लगभग 51.34% है, जो प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज लगभग 24.73% के बीच स्टेक होल्ड करते हैं, जबकि डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स लगभग 19.20% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक और बाकी इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 3.67% के बीच है। इसका मतलब यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंपनी पर भरोसा बना हुआ है। अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट देखा जाए तो पावर ग्रिड का स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर दिखाते हैं। डेली चार्ट पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन या माइल्ड पुलबैक भी देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 282 से 285 रुपीस के बीच दिखाई देता है। इसके नीचे एक और मेजर सपोर्ट 275 से 280 रुपीस के जोन में है। अगर मार्केट में अचानक वीकनेस आती है तो 260 से 265 रुपीस का जोन लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 285 से 290 रुपीस के जोन में है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस 295 से 300 रुपीस के बीच आ सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है तो 305 रुपीस के ऊपर भी स्टॉक मूव कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो पावर ग्रिड का ट्रेंड लॉन्ग टर्म में अभी भी अपवर्ड है, लेकिन स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। 52 वीक लो लगभग 247.30 रुपीस के आसपास रहा है और 52 वीक हाई लगभग 322 रुपीस के जोन में रहा है। वीकली आरएसआई न्यूट्रल से माइल्डली बुलिश जोन में है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरबॉट नहीं है।
अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर लेवल्स देखें तो 0.382 रिट्रेसमेंट लगभग 275 से 280 रुपीस के जोन में आता है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहीं 0.618 रिट्रेसमेंट लगभग 250 से 260 रुपीस के बीच आता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। अब ओवरऑल ओपिनियन की बात करें तो फंडामेंटल्स के हिसाब से पावर ग्रिड एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और डिफेंसिव स्टॉक है। ये स्टॉक उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म, स्टेडी रिटर्न्स और रेगुलर डिविडेंड इनकम चाहते हैं। ग्रोथ एक्सप्लोसिव नहीं होगी, लेकिन रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और एंट्री लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट टॉप पर चेस करने के बजाय डिप्स पर 280 रुपीस या उसके नीचे अक्यूमुलेशन करना ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इस स्टॉक में बने रहना एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है और मेजर सपोर्ट्स के पास थोड़ा थोड़ा ऐड भी किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 290 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्टॉप लॉस 282 रुपीस के नीचे रखते हुए। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, ये फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा स्टॉक एनालाइज देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे प्रॉफिटेबल।